अब्दुल्ला बिन आफ फरमाते हैं, एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है। मुझे हिसाबो किताब के लिए लाया गया। मेरा हिसाब बड़ी आसानी से हो गया। फिर मुझे जन्नत में लाया गया और वहाँ मुझे बहुत सारे महल दिखाए गए। मुझे कहते हैं, इस महल के दरवाज़ों को शुमार करो। मैंने शुमार किए तो 50 दरवाजे थे। फिर कहते हैं, इस महल के घरों को शुमार करो तो वो 175 घर थे। वो घर मेरी मलकियत में दे दिए गए। मुझे इंतहाई खुशी हुई। जैसे ही मेरी आंख खुली तो खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह होते ही इब्ने सीरीन के पास गया और अपने ख्वाब को बयान किया। उन्होंने कहा, यकीनन आप आयतुल कुर्सी की ज़्यादा तिलावत करते हैं। मैंने कहा, जी हाँ, इसी तरह है। लेकिन आपको कैसे पता चला? कहते हैं, इसलिए कि इस आयत के 50 कलमे और 175 हरूफ हैं। मैंने उनके हाफ़ज़े की तेज़ी पर ताज्जुब किया। फिर वो मुझे कहते हैं, जो शख्स भी आयतुल कुर्सी की ज़्यादा तिलावत करे, मौत की सख्ती उस पर आसान हो जाती है। आयतुल कुर्सी आसमानी नूर है। आयतुल कुर्सी अर्शी खजाने की एक आयत है। आयतुल कुर्सी सफ़र में सलामती का बायस बनती है। आयतुल कुर्सी कुरान में बुलंद तरीन मकाम पर फायद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बिस्तर पर जाते तो आयतुल कुर्सी का विर्द करते। आयतुल कुर्सी पढ़ने से इंसान हर बला और आफत से महफूज रहता है। बराए रफ़ा फ़क़र आयतुल कुर्सी मुअस्सर है और गैब से अल्लाह की मदद पहुँचती है। हर चीज़ आयतुल कुर्सी में है, यानी कुर्सी में आसमां और ज़मीन की गुंजाइश है। तन्हाई में आयतुल कुर्सी पढ़ने से खौफ दूर होता है और अल्लाह की जानिब से मदद होती है। आयतुल कुर्सी को मुस्तहब नमाजों में, अयाम हफ्ता के शब रोज़ में, सफ़र में, नमाज तहज्जुद में और मैयत को दफन करते वक्त पढ़े। सोते वक्त आयतुल कुर्सी को पढ़े, क्योंकि इस तरह खुदावंद करीम के एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है अल्लाह ताला कि सुबह तक आपकी हिफाजत करें। जब भी आंख का दर्द हो तो आयतुल कुर्सी पढ़े और इस दर्द का किसी के सामने अजहार ना करें, अफाका होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, इब्लीस उस घर से दूर रहता है और सहर और जादू से भी महफूज रहता है। आयतुल कुर्सी अर्श इलाही है और इसकी तलावत का हदफ यह है कि लोगों के अलावा किसी और की परस्तश ना करें, किसी दूसरे के सामने अपना सर ना झुकाएं, लोगों के अंदर रूहे तौहीद पैदा हो। आयतुल कुर्सी अक्लों को बेदार और हकीकी माबूद की पहचान करवाती है। वक्त ग़ुरूब 41 बार, 41 बार आयतुल कुर्सी पढ़ने से हाजत पूरी होती है। अगर मोमिन आयतुल कुर्सी को पढ़कर उसके सवाब को मरहूमैन को हदिया कर दे तो खुदावंद करीम एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है कि उसकी तरफ से तस्बीह करें। चंद चीज़ें हाफ़ज़े को ज़्यादा करती हैं। इनमें से एक आयतुल कुर्सी की तलावत है। हर रात आयतुल कुर्सी पढ़े ताकि सुबह तक अल्लाह की अमान में रहें। हर सुबह आयतुल कुर्सी को पढ़े ताकि रात तक अमाने खुदा में रहें। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मौत के वक्त जान कुनी में आसानी हो जाती है। आयतुल कुर्सी कुरान अजीम की अजीम तरीन आयत है। बराए हिफाजत मालो जहाँ आयतुल कुर्सी को पढ़ें। आयतुल कुर्सी शिर्क की बुनियादों को वीरान कर देती है। आयतुल कुर्सी सूरे बकरा की सरदार है। ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों को ना सिर्फ खंदा पेशानी के साथ उनका मुकाबला करें, मैं ये समझता हूँ कि अपनी मुश्किलों और परेशानियों का मुकाबला रूहानी तरीके से करना चाहिए। अमलियात की जो लाइन है उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। आप अपने कामों के साथ अपने अल्लाह का, अपने कलाम का और अपने बड़ों का ताल्लुक़ बना के ज़िंदगी में जो है मुश्किलें और परेशानियाँ दूर कर सकते हैं। एरीज बुर्ज हमल वालों का सैटरडे कैसा रहेगा? एरीज बुर्ज हमल सैटरडे कैसा नज़र आता है? गुस्सा नहीं करना, माली तौर पे आप फजूल खर्ची ना करें, अपनी नींद को पूरा करें। आज आपके लिए सेहत से मुतल्लिक़ अमूर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आज आप या कहार या जब्बार 10 मरतबा पढ़ लीजिएगा। बुर्ज सौर आप लोगों का सैटरडे कैसा रहेगा? बुर्ज सौर रूहानी तौर पे फ़ायदा उठाएं और दोपहर के वक्त एहतियात करें, क्लैरिटी मिल जाएगी और कामों में कुछ डिले है। बुर्ज जौज़ा आप लोगों का, बुर्ज जौज़ा वालों का जो है वो सैटरडे कैसा रहेगा? तो बुर्ज जौज़ा नेगेटिविटी का शिकार नज़र आते हैं। दुनियावी मामलात में
مدد ہے لیکن فضول خرچی اور مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پانی کے اوپر 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پی لیجئے گا۔ کینسر، آپ لوگوں کا سیٹرڈے کیسا رہے گا؟ تو کینسر والے خوشیاں حاصل کریں گے، کامیابی حاصل کریں گے، لیکن اپنی باتیں اپنے تک ہی رکھیے گا جس سے معاملات میں سموتھنس رہے گی۔ لیو، سیٹرڈے کیسا رہے گا؟ تو لیو کی اگر میں بات کروں تو معاملات میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں رکی ہوئی ہیں، پیسے آنے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں لیکن نظر بد یا لوگوں کی نظریں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ ورگو، سیٹرڈے کیسا رہے گا؟ ورگو، تھرڈ پارٹی سچویشن انجوائے کریں گے، خوشیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، گھر سے متعلقہ معاملات میں مدد ہوگی۔ اور جناب لیبرا، آپ کا سیٹرڈے کیسا رہے گا؟ تو لیبرا کی بات کروں تو کوئی جسٹس، انصاف، قانون کی بات ہوگی، بڑوں کے پاس بیٹھیں، ان کی مدد لیں اور بڑی خبریں مل سکتی ہیں۔ اور اسکارپیو، آپ لوگوں کا سیٹرڈے کیسا رہے گا؟ اسکارپیو کی بات کروں، غصہ، بحث، تکرار نہیں کرنی، بڑا کام مل سکتا ہے، اور شام کے وقت چیزیں روحانی طور پہ آپ کی خراب ہو سکتی ہیں، احتیاط کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ پڑھیے گا۔ سیجیٹیریس، سیٹرڈے کیسا نظر آتا ہے؟ سیجیٹیریس بہتر پوزیشن پر بیٹھیں گے، نیگیٹیوٹی ہوگی، آج کا دن مایوسی کے ساتھ گزرے گا لیکن کہیں نہ کہیں مدد بھی رہے گی۔ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پی لیجیے گا۔ کیپریکون، سیٹرڈے کا دن کیسا گزرے گا؟ کیپریکون والوں کے سیٹرڈے کے دن کی بات کریں، اسٹریٹ فارورڈ، غصہ، روحانی طور پہ مدد حاصل کریں، اپنی باتیں، اپنا سر جو پکڑا ہوا ہے یا جسم، اس کے لیے آپ روحانی اعمال کریں، اور روحانی مال کے لیے آپ لوگ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پانی کے دم کر کے پئیں۔ ایکویریس، سیٹرڈے کیسا رہے گا؟ ایکویریس والوں کے لیے سیٹرڈے کام کافی زیادہ ہیں، ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں، غصہ کو کنٹرول کرنا ہے، روحانی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیجیے۔ برج حوت، سیٹرڈے کیسا گزرے گا؟ برج حوت کی بات کروں، خواہشیں پوری ہوں گی، کامیابیاں ملیں گی، سالڈ فیصلے اور کوئی نئی آپشن بھی مل سکتی ہے۔ تمام سٹارز کا سیٹرڈے کے دن کا میسج آف دی ڈے، تمام سٹار سیٹرڈے میسج آف دی ڈے کیا نظر آتا ہے؟ بلیو ان دی امپاسبل، ناممکن پر یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابیاں مل جائیں گی۔